सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में तेजस्विनी बिजली के आवाज से डरती है और वहीं पे उसके हाथों से ग्लास गिर जाता है। और जब ग्लास गिरता है तो आवाज होती है और नील जग जाता है। नील पूछता है कि क्या हुआ। तेजस्विनी बोलती है कुछ नहीं, सो जाओ। नील फिर भी पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, बताओ ना। तेजस्विनी कहती है कुछ नहीं, बस ग्लास गिर गया है और कांच टूट गया है। नील कहता है मैं अभी सफाई कर देता हूँ, लेकिन तेजस्विनी कहती है कल सुबह सफाई कर लेना और सो जाओ। नील सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिजली की आवाज फिर होती है और तेजस्विनी नील के बगल में चिपक जाती है, जहाँ पे नील को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि तेजस्विनी ने ऐसा क्यों किया और हमारे बीच की जो दीवार थी वो भी हटी हुई है। नील फिर तेजस्विनी से पूछता है कि बीच का तकिया क्या हुआ। तेजस्विनी कहती है कि नींद में तुमने लात मारी और बहुत दूर जाके फेंक दिया उसे। तेजस्विनी फिर नील को कहती है तुम सो जाओ। नील कहता है कि आपको बिजली से डर लग रहा है, लेकिन तेजस्विनी कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतने में फिर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और तेजस्विनी नील से चिपक जाती है और कहती है हाँ, मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है, क्या मैं आज तुम्हारा हाथ पकड़ के सो सकती हूँ। नील अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे सोने के लिए कह देता है। तेजस्विनी उसके बगल में सो जाती है और नील उसे देखता रहता है। इसी बीच दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है। नील लेकिन उठ नहीं पाता। 2 बार नॉक करने के बाद ऋतुराज कमरे में आ जाता है। तभी नील कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस होना चाहिए कि एक कपल के कमरे में आधी रात को इस तरीके से नहीं आते। ऋतुराज कहता है मैंने 2 बार नॉक किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा तुम कमरे में नहीं हो, इसीलिए मैं आ गया। तभी तेजस्विनी गुस्से में ऋतुराज से कहती है कि इतनी तो समझ तुम्हें होनी ही चाहिए कि आधी रात को किसी के घर इस तरीके से किसी के कमरे में नहीं घुसते। तभी ऋतुराज कहता है कि ये मेरे भाई का कमरा है और मेरे भाई की बॉन्ड तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तेजस्विनी कहती है कि आइंदा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सुबह तक का वेट कर लेना। और वहीं पे तेजस्विनी उसे गुस्से में कहती है कि बार बार तुम मुझे अपनी दोस्त कह के मुझे जलील मत करो, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ। और ऋतुराज को वहां से अपमानित करके भेज देती है। तेजस्विनी नील से कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि ऋतुराज ऐसा क्यों कर रहा है, वो बार बार क्यों कमरे में आ रहा है। नील कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तेजस्विनी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। इधर ऋतुराज कहता है आज तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा तुमसे और पूरे प्रधान परिवार तुम्हें देखता रह जाएगा। इसी बीच बिजली कड़कने की आवाज होती है और तेजस्विनी डर से नील से चिपक जाती है और नील को हक कर लेती है। इसी बीच नील भी तेजस्विनी को बड़े प्यार से गले लगाता है और दोनों को एहसास होता है कि बिजली कड़कने की आवाज खत्म हो चुकी है। सुबह में तेजस्विनी जहाँ पढ़ाई कर रही होती है वहीं नील नहा के बाहर निकलता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नील जहाँ पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि रात में कैसे तेजस्विनी उससे चिपक गई थी और बिजली कड़कने की आवाज से ही सही, लेकिन वो उसके सीने से लग गई थी। वहीं पे तेजस्विनी को भी रात की बातें याद आ रही होती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। जहाँ पे तेजस्विनी नील को बार बार छुप के देखती है और अपनी माँ की बातों को याद करती है, जहाँ पे उसकी माँ समझा रही थी कि नील इतना अच्छा लड़का है कि उसे किसी भी लड़की से प्यार हो जाएगा। कोई भी लड़की इस तरीके के लड़के को अपने पति बना के बहुत ज्यादा खुश होगी। जहाँ तेजस्विनी के मन में नील के लिए प्यार उमड़ रहा है, वहीं नील भी तेजस्विनी के बारे में ही सोच रहा है। तभी तेजस्विनी कहती है कि तुमने शर्ट का बटन सीधा नहीं लगाया है, उल्टा लगाया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। नील कहता है मेरा ध्यान तो आप पे था। वहीं पे तेजस्विनी चौंक जाती है। इसी बीच फोन आता है और नील बताता है कि कल मुझे कोकन के लिए निकलना है, लेकिन तेजस्विनी मना करती है और कहती है उस जगह पे मत जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी अपना इंसान उस जगह पे जाए, क्योंकि मेरी बाबा की तबीयत वहीं खराब हुई थी। नील को भी पुरानी बातें याद आती है और वो तेजस्विनी को समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ कैंपेन करने जा रहा हूँ, मैं कोई घूमने नहीं जा रहा। लेकिन तेजस्विनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने बाबा के फोटो को लेके बाबा को याद करती है और उस पल को याद करती है। नील उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेजस्विनी गुस्से में कहती है कि मैंने बस कह दिया ना, तुम्हें वहां नहीं जाना है तो नहीं जाना है। नील कहता है ऐसा नहीं हो सकता,
मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि कैंप वहाँ लग चुका है और मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। तेजस्विनी नाराज होकर नील को देखते रहती है। नील उसे समझाने की कोशिश करता रहता है लेकिन तेजस्विनी उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझती। इसी बीच नंदिनी वहाँ आती है और नंदिनी तेजस्विनी और नील को देख के कहती है जरूर कुछ नोकझोंक चल रही है दोनों के बीच में। लेकिन नील कहता है वहिनी आप अंदर आइए, कोई नोकझोंक नहीं चल रही है। लेकिन नंदिनी कहती है तुम दोनों को देख के मुझे लगता है कि तुम दोनों में वो पति पत्नी वाली नोकझोंक चल रही है। तभी नंदिनी को नील कहता है कि मुझे कोकन जाना है और तेजस्विनी मुझे मना कर रही है। तेजस्विनी गुस्से में वहां से चली जाती है। नंदिनी नील को समझाती है कि तेजस्विनी का जो ये गुस्सा है वो बीवी वाला प्यार है और इस चीज को तुम समझो क्योंकि तेजस्विनी का नजरिया अब तुम्हारे प्रति बदल रहा है। तेजस्विनी ने जो तुम्हारे लिए किया है वो एक पत्नी ही पति के लिए कर सकती है और नील को समझाने की कोशिश करती है। नंदिनी कहती है कि परसों वट सावित्री की पूजा है और काकी ने कहा है कि तुम्हें उस पूजा में शामिल होना है। इसी बीच यहाँ पे पूजा की तैयारियां हो रही होती है जहाँ अमृता और लीना दोनों मिलके पूजा की सामग्री को लिख रही होती है। वहीं पे अमृता कहती है कि ये हमारे नील की पहली वट सावित्री पूजा है, इस पूजे में दोनों का होना काफी जरूरी है। लेकिन लीना कहती है कि वो लड़की तो इसे अपना पति मानती ही नहीं है, तो क्या फायदा ये पूजा करवा के, वो लड़की पूजा करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरे नील के लिए व्रत भी नहीं रखेगी। इसी बीच नंदिनी आके कहती है कि नील इस पूजा में शामिल नहीं हो सकता है, वो कैंपेन के लिए कोकन जा रहा है। लेकिन तभी लीना की बातों को सुनकर तेजस्विनी जवाब देती है कि माँ मैं ये पूजा और ये व्रत रखूंगी क्योंकि मैं नील को अपना पति मानती हूँ और मैं नील की पत्नी हूँ, ये चीज़ आप भी मान लीजिए। लेकिन लीना कहती है कि मुझे पता है तुम उसे अपने मन से पति नहीं मानती, तुम्हें जबरदस्ती के शादी में बांधा गया है। लेकिन तेजस्विनी लीना को समझाती है कि जो बीत गया उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ और मैं नील के लिए व्रत रखूंगी क्योंकि मेरी माँ भी मेरे बाबा के लिए व्रत रखती थी और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। तभी नंदिनी बीच में चुटकी लेते हुए कहती है कि वही प्यार तुम दोनों के बीच में भी तो नहीं हो गया। तभी तेजस्विनी शर्मा जाती है। नंदिनी बार बार कहती है कि तुम्हारे माँ बाबा वाला प्यार तुम दोनों के बीच होना शुरू हो गया है। लेकिन तेजस्विनी वहां पे शर्मा जाती है। तभी ऋतुराज कहता है ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत है, जो तुम बार बार कहते रहती हो कि तुम्हें इस शादी में फंसा दिया गया है और आज तुम नील के लिए व्रत रख रही हो। लेकिन तभी वो ऋतुराज को डांटती है और वहीं पे नंदिनी भी ऋतुराज को डांटती है और कहती है कि बार बार ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। वहीं पे तेजस्विनी ऋतुराज से कहती है कि तुम जो बार बार मुझे अपना दोस्त दोस्त कह रहे हो और बार बार तुम मेरी बातों में टांग अड़ा रहे हो, इसका मैं पर्दाफाश करके रहूंगी और तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाके रहूंगी। तभी नील आ जाता है इन दोनों के बातों के बीच में और नील कहता है ऋतु अगर तुम इसे अपना दोस्त मानते हो तो सबके सामने अपनी दोस्ती वाली बात क्यों करते हो। अगर तेजस्विनी ने तुमसे कुछ कहा भी तो तुम्हें सबके सामने ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। तभी तेजस्विनी ऋतुराज से गुस्सा होती है और ऋतुराज को कहती है तुम्हारे चेहरे पे जो मुखौटा है मैं उसे बाहर लाके रहूंगी, मैं तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्त थी ये भी मैं सबको बताऊंगी, समय आने दो। उसके बाद तेजस्विनी वहां से चली जाती है और नंदिनी ऋतुराज को डांटती है, कहती है जब दोनों के बीच में प्यार होने लगा है तो तुम बीच में एक ही बात को क्यों याद दिलाते हो, क्यों दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। ऋतुराज भी नंदिनी की बातों से गुस्सा होता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वहीं पे सभी लोग चले जाते हैं और ऋतुराज नील के पास आता है और कहता है तेजस्विनी बिल्कुल झूठ बोल रही है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार व्यार नहीं है और ये मैं प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी नील ऋतुराज को देख के मन में सोचता है कि अब तेजस्विनी तुमसे दूरी बनाना चाहती है और तुमसे भाग रही है और कहीं ना कहीं मेरे लिए उसके मन में एक कोना जरूर बन चुका है और मैं ये चीज को देख पा रहा हूँ। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सभी की एंट्री होती है और सभी आईपीएस ऑफिसर बन के आती हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया होता है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।